दोस्तों, आजादी का महोत्सव मनाने वाले हिंदुस्तान को फक्र है, गर्व है कि इस देश की मिट्टी ने ऐसे ऐसे लाल जन्मे हैं जिन्होंने भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए, प्राण दे दिए। ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे बाजी राउत। बाजी राउत ने जब अपने प्राणों का बलिदान दिया था तो मैं आपको बताऊं, उस वक्त वो सिर्फ 12 साल के थे। जी हां, इस बहादुर की शौर्य गाथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वैसे तो आजादी की लड़ाई में बहुत सारे मतवालों ने मां भारती की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दोस्तों, बहुत सारे रणबांकुरों की कुर्बानी की कहानियां हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजादी से इश्क किया था और उसे ब्याह कर लाने के लिए जी जान से लगे हुए थे। मगर उन्हीं रणबांकुरों में बहुत सारे ऐसे पराक्रमी भी थे जिनका पराक्रम इतिहास के पन्नों में गुम हो गया, कहीं खो गया और वो क्रांतिकारी गुमनाम रह गए। ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे बाजी राउत। ये कहानी है सबसे कम उम्र के शहीद का दर्जा पाने वाले वीर बाजी राउत की। देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत ने उन दिनों एक एक आदमी के भीतर आजादी की ज्वाला जगा दी थी। बच्चे बच्चे का खून जो है वो खौल रहा था। उन बच्चों में से एक थे बाजी राउत। बाजी राउत जब 5 साल के थे, उसी साल भगत सिंह को फांसी हुई थी। बालमन बड़ा हो रहा था और उसके साथ ही बड़ी हो रही थी बाजी के मन में आजादी पाने की ललक, इच्छा। उड़ीसा में एक जगह है ढेंकनाल। ढेंकनाल में बाजी पैदा हुए थे। आपको बताऊं, वो एक नाविक परिवार से थे। उस समय शंकर प्रताप सिंह ढेंकनाल के राजा हुआ करते थे। अच्छा, एक तो ये राजा साहब जो थे वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे और दूसरा वहां के लोगों पर ये राजा जो था बेहिसाब जुल्म करता था। उन दिनों उड़ीसा में राजा और अंग्रेजों के खिलाफ जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी ढेंकनाल में एक क्रांतिकारी और थे जिनका नाम था वैष्णव चरण पटनायक। ये पटनायक वैसे तो रेल विभाग में पेंटर की नौकरी किया करते थे, मगर उसी रेल के जरिए वो पूरे देश में घूम घूम कर क्रांति की चिंगारी को हवा भी दे रहे थे। पटनायक ने अंग्रेजों से छिपकर एक दल बनाया था जिसका नाम था प्रजा मंडल। क्या नाम था? प्रजा मंडल। इसी दल में एक वानर सेना बनाई गई थी। बड़ी दिलचस्प कहानी है कि इस वानर सेना में बच्चे शामिल थे और बच्चों का काम क्या था? बच्चे इन्फॉर्मर की तरह काम किया करते थे। यहां से सुना, इसे बता दिया। इसी वानर सेना में शामिल हुए थे बाजी राउत। तारीख थी 10 अक्टूबर 1938। अंग्रेजों की एक टुकड़ी ने बाजी के गांव के कुछ लोगों को उठा लिया और भुवनेश्वर थाने ले आई। गांव वालों की रिहाई के लिए गांव वाले थाने के बाहर विरोध करने पहुंच गए। लेकिन ये क्या, अंग्रेजों ने गांव वालों पर गोलियां चला दी। इस गोलीकांड में 2 लोगों की मौत भी हो गई। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर दिया। आमजन का गुस्सा, आम लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि अंग्रेज डर गए और उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। अंग्रेजों ने ब्राह्मणी नदी के नीलकंठ घाट से होते हुए ढेंकनाल की ओर भागने की कोशिश की। देर रात तक अंग्रेज घाट पर पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि वानर सेना में शामिल बाजी उस रात उसी घाट पर पहरा दे रहे थे। पास में ही नाव थी। अंग्रेजी पुलिस ने बाजी से कहा कि वो नाव से उन्हें जरा उस पार पहुंचा दें, लेकिन 12 साल के उस बच्चे ने अंग्रेजों को उस पार ले जाने से इनकार कर दिया। बाजी के सामने उस वक्त 2 चुनौतियां थी। एक तो प्रजामंडल के लोगों को सचेत करना और दूसरा अंग्रेजों को रोकना, नदी पार न करने देना। इसीलिए बाजी जोर जोर से चिल्लाने लगे,
और चिल्ला करके अपने साथियों को आगाह करने लगे। बाजी ने शोर मचाया तो अंग्रेजों के एक अफसर ने बाजी के सिर पर बंदूक की बट से वार किया। बाजी गिर गए। बाजी के गिरने पर दूसरे अंग्रेज ने बाजी पर फिर वार किया और तीसरे अंग्रेज ने बाजी को गोली मार दी। दोस्तों, बाजी हमेशा के लिए शांत हो गए, मगर उनके शोर की गूंज सुनकर कई साथी क्रांतिकारी जो थे वो घाट पर पहुंच गए। भीड़ को आता देखकर अंग्रेजों की हवा निकल गई। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कई लोग मारे गए। खैर, घबरा चुके थे अंग्रेज सैनिक और इसी घबराहट में खुद ही नाव चलाकर भाग गए। प्रजामंडल के संस्थापक वैष्णव चरण पटनायक बाजी के मृत शरीर को रेलगाड़ी से कटक ले गए। सबसे कम उम्र में मातृभूमि की खातिर बलिदान देने वाले उस वीर की शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। एक लेखक ने बाजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद लिखा था कि बंधु, ये चिता नहीं है, ये देश का अंधेरा मिटाने की मुक्ति की मशाल है। दोस्तों, अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात तो यह है कि क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।